जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन अनंतम शुक्राना। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में गुरु जी कृपा सत्संग में आप सबका स्वागत है। संगत सारा दिन गुरु जी का नाम जपते हैं और गुरु जी ने जो हमारे हाथ में डोरी पकड़ाई है अपनी भक्ति की, उसको हम कस के पकड़े रखें। संगत जी उसको बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे जी अध्याय 7 उमा संहिता का पापियों और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म कर परायण तथा दान से रहित है, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना स्वरूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। यहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सन्नत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथाय यानी राह खर्च ले रखा है, वे सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्ण आसन देकर पाद्य और अर्ध निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वे दोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहाँ महान भोगों को भोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौहों से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केश ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है। होंठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनके 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़, लाल वस्त्र और लाल माला धारण किए हुए बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र पर ज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभा वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। उनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान हो हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र और खड़ग लिए खड़े रहते हैं। वर्ज तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण शूल, तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत
जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। अध्याय 7 की समाप्ति। अध्याय 8 आरंभ करते हैं। नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रोरवादी नरकों की नामावली। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से मारते हैं, मानो वृक्ष से बड़े बड़े वृक्षों को धाराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और सुध बुध खोकर निश्चेष हो जाता है। तब वायु का स्पर्श करा के वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुधोरा और उसके नीचे स्थित है तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तलातला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भ्योत कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचंडा है, जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है, जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला, 20वीं नरक कोटि वृजा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिला त्रिदा, समा, भीमबला, भीमा तथा 28वीं दीप्त प्राय है। इस प्रकार मैंने तुमको भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। उनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। उन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन कोटियों के नाम बताए गए जाते हैं, सुनो। उसमें प्रथम रोरव नरक है, जहाँ पहुंचकर देवधारी जीव रोने लगते हैं। महामोरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है। फिर सुघोर है। रोरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहा, तीक्ष्ण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचीमुख, सुनेति, खादक, सुप्रपीड़न, कुंभीपाक, सुपाक, क्रंकच, अति दारुण, अंगार, राशिभवन, मेरु, असृक प्रहित, तीक्ष्ण तुंड, शुकुनी, महासर्वर्तक, क्रतु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमास, त्रिपुद्रव, उच्छ्वास, सुनिरुच्छ्वास, सुधीर, कूटशालमली, दुरिष्ठ, सुमहावाद, प्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृष, शाल्म, सिंहमुख, व्याघमुख, गजमुख, कुकरमुख, सुकरमुख, अजमुख, महेशमुख, धूकमुख, कोकमुख, वृकमुख, ग्रह, कुंभिनस, नरक, सर्प, कूर्म, काक, गृध, उलक, हलोक, शार्दूल, कृत, कर्कट, मंडूक, पूतिमुख, रक्ताक्ष, पूतिमृतिक, कर्णधूम, अग्नि, कृमि, गंधीवपु, अग्निध, अपृष्ट, रुधिराप, शवभोजन, लालाभक्ष, अत्रभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतप्त, लोहशयन, एकपाद, प्रपूरण, घोर, असिता लवन, अस्थिभंग, सुपूरण, विलातस, असुयंत्र, कूटपाश, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, लप्त लोहमय, तप्त लोहमय, पर्वत, शूरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, शीतल, शारकूप, मुसलोलुखल, यंत्र, शिलाशकट, लागल,
ताल पत्रवन, 80 पत्रवन, महाशक्त मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त, चंचल, अयोगुण, लोहे की गोली, बहुदुख, महाक्लेश, कश्मल, शमल, मलात, हलाहल, विरूप, सबरूप, यमानुख, एकपाद, त्रिपाद, तीव्र, अचीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपयुक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने गए जाते हैं और महानरक का मंडल 140 नरकों का बताया गया है। अध्याय 8 की समाप्ति। संगत जी, आज का ये हम यहीं पर विराम करते हैं और गुरु जी अपनी वाणी को विराम देते हैं, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। और नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज के ब्लेस्ड डे आपने कितने सारे हमें नाम बताए नरकों के। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लक्सोवर शुक्राना। Thank you so much, Guruji. Thank you so much.